हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज मैं आपको साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल कराने वाला हूँ। ठीक है ना। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मेटल नॉन मेटल लेकर आओ, तो मैंने मेटल नॉन मेटल स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं कि मेटल आखिर होता क्या है, नॉन मेटल क्या होता है, ये मेटल होता क्या है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि मेटल होता क्या है। मेटल एक होता क्या है। देखो, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। मतलब सब्सटेंस का मतलब क्या, कोई भी चीज जो सॉलिड हो। सॉलिड का मतलब क्या है यार, कोई भी चीज हार्ड चीज हो। हार्ड समझ रहे हो ना। जैसे कि मैंने ये मार्कर पढ़ लिया तो सॉलिड है बिल्कुल। गैस क्या होता है, गैस जो हवा में उड़ जाता है, लिक्विड यानी जो पानी की तरह। तो जो उन दोनों चीज को हटा दो तो बाकी सब चीज क्या सॉलिड ही है। ठीक है ना। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो कि दिखने में थोड़ी हार्ड हो और थोड़ी शाइन मारती हो। ठीक है ना, शाइन मारती हो और जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सके, वो मेटल होता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दो गोल्ड। देखो गोल्ड क्या होता है, एक तरीके से देखो हार्ड होता है ना। सोने में थोड़ा सा हार्ड होता है, लिक्विड गैस तो होता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हार्ड होता है। ठीक है ना। बहुत शाइन मारता है गोल्ड, चमकता तो है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हाँ हो सकती है। देखो सोना किससे बनता है, ज्वेलरी जो भी हमारी किससे बनती है, सोने को बहुत पिघला के जो हम हीट डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, तब जाके तो ज्वेलरी बनाते हैं। तो उसमें बहुत को हीट भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकता है। ठीक है ना। और ये बहुत हार्ड भी होता है और शाइन भी मारता है। शाइन तो मारता है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो वो हमारा मेटल होता है। ठीक है ना। आयरन भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में। ठीक है ना। स्टील ले सकते हो। देखो स्टील में इस बताता हूँ क्यों करंट पास होता है। स्टील देखो शाइन तो मारता है, या हार्ड भी होता है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो सकती है। देखो कभी भी करंट आता है ना, तो स्टील में भी करंट कभी कभी आ जाता है। वही मैंने नोटिस करा था खुद में। ठीक है ना। तो स्टील में भी कभी कभी करंट आ जाता है। ठीक है ना। कॉपर भी हो सकते हो, कॉपर भी एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है। एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, कितना शाइन मारता है, हार्ड भी होता है। ठीक है ना। एल्यूमिनियम का बैट भी बनाते हैं कुछ लोग। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट पे आपने देखा ही होगा। ठीक है ना। नॉन मेटल क्या होता है, जो चीज सॉलिड ना हो, सिंपल सी बात, सॉलिड के अलावा लिक्विड या गैस। ठीक है। देखो क्या बोला है ना, देयर आर मोस्टली गैसेस। मतलब ज्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं गैसेस में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, उस टाइप के होते हैं गैसेस। ठीक है। और लिक्विड में भी कभी कभी, लेकिन कभी सम बोला ना समटाइम्स लिक्विड, यानी कभी कभी लिक्विड में कोई नॉन मेटल मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ज्यादातर हमें गैसेस के अंदर नॉन मेटल मिलता है। ठीक है ना। अच्छा क्या बोला, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिसके अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो गई, वो नॉन मेटल की पहचान होती है। देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल तो बढ़िया सा। मेटल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है भाई गोल्ड। ठीक है ना। गोल्ड चमकता है, हार्ड है, तो आराम से उसके वो चीज हमारे सामने है गोल्ड, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ भाई मेटल है। नॉन मेटल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दो ऑक्सीजन। अब एक बार बताओ, ऑक्सीजन तो हमारे अंदर है, सिंपल सी बात है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहीं से पास हो सकती है, नहीं हो सकती ना। उसके अंदर हीट पास हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर हीट इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, आप खुद ही समझो। ठीक है ना। तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। ठीक है ना। कार्बन, ठीक है ना, कार्बन भी क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है। ठीक है ना। सल्फर भी क्या होता है, नॉन मेटल। सल्फर आपने देखा होगा, जो पीली रंग की जो चौक टाइप होती है ना, उसका जो पाउडर होता है उसी के रिलेटेड होता है सल्फर भी। ठीक है। तो वो भी क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होता है। फोस्फोरस भी हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है। अभी मैं बहुत सारे भी करने वाले भी क्वेश्चन, उसमें बताऊंगा कि मेटल नॉन मेटल पहचानते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक नंबर दे देते हैं ना, इनका एटॉमिक नंबर दे देते हैं, तो पहचानते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। यहाँ देखो एक नोट का पॉइंट ध्यान देख लो। देखो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो नॉन मेटल होता है। ठीक है। लेकिन ये इंसुलेटर्स के अंदर गुड कंडक्टर होता है, ध्यान रखना। इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है अभी, गुड कंडक्टर होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास हो सकती है। ठीक है ना। इंसुलेटर्स के अंदर, कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकती, इंसुलेटर्स के अंदर हो जाती है। ठीक है ना। तो ये बेसिक था मेटल नॉन मेटल का। अब हमारा थोड़ा मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं हमारे, मैंने एक चार्ट सा बना दिया है, उसमें देखते हैं, फोकस करते हैं, देखो क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है ना। देखो ये पूरा जो मेटल नॉन मेटल है पूरा प्योर सब्सटेंस के ऊपर है। ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अरे प्योर सब्सटेंस देखो, नमक पानी को घोल देंगे प्योर सब्सटेंस देंगे, क्योंकि नमक जो उसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है ना, तो प्योर हो गया। इम्प्योर क्या होता है, अच्छा सॉरी, प्योर का मतलब जिसमें कोई चीज़ मिक्स ना हो, सिंपल सी बात है ना। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ उसके अंदर कुछ ना कुछ हो, जैसे कि नमक पानी इम्प्योर है, कुछ ना कुछ है ना भाई इसके अंदर, पानी के अंदर नमक डाल दिया इम्प्योर हो गया। भले वो मिक्सचर अच्छी तरीके से हो जाए लेकिन इम्प्योर है। प्योर का मतलब सिर्फ वही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना। ठीक है। जैसे कि देखो एलिमेंट्स के अंदर कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं और कुछ हमारे कंपाउंड्स के अंदर भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। कंपाउंड्स के अंदर कैसे, एसिड बेसिस सोल्ट, जैसे कि नींबू है, नींबू क्या एसिड में गिना जाता है। ठीक है ना। तो नींबू है तो उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, प्योर होना चाहिए, समझे। मतलब कि जैसे कि नींबू पानी हम खोलते थे तो पानी और नींबू मिक्स हो गए ना, वो नहीं, सिर्फ अकेला नींबू हो, सिर्फ अकेला नींबू हो। ठीक है ना। वैसे ही बेसिस में कुछ होना चाहिए, वैसे ही सॉल्ट में सिर्फ अकेला कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो प्योर होगा। इम्प्योर क्या होगा, उसमें कुछ मिक्स कर देंगे तो इम्प्योर हो जाता है। ठीक है ना। एलिमेंट्स में भी देखो मेटल नॉन मेटल से मेटलॉइड्स। ठीक है ना।
मेटल नॉन मेटल तो भी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है ना। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी हों, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की भी हों, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ बोला ना, द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होनी चाहिए, कुछ नॉन मेटल्स की भी होनी चाहिए, तो वो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं ब्रोमियम, ठीक है ना। ब्रोमियम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें सिलिकॉन भी आ सकता है, ठीक है ना, जर्मेनियम भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। जर्मेनियम ये हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। देखो एलिमेंट्स होते हैं लगभग हमारे अप्रोक्स, मुझे पता नहीं, लगभग अप्रोक्स में कह सकता हूँ मैं कि लगभग 120 होते हैं, लगभग 120 के आसपास होते हैं अप्रोक्स में, ठीक है ना। तो उसमें ना मेटल्स लगभग हमारे कुछ 80 के अराउंड होते हैं, अप्रोक्स में बता रहा हूँ मैं, लगभग इतने ही होते हैं, ठीक है ना। 80 के आसपास होते हैं मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कुछ हमारे 25 के आसपास होते हैं, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्स बार बार, ठीक है ना। लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं ना वो सिर्फ 7 ही होते हैं। ये मेटलॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटलॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं। 3 तो लिख भी दिए मैंने, ब्रोमियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक होता है आर्सेनिक, ठीक है ना, एक होता है एंटीमोनियम, 5 तो हो गए, 2 और होते हैं, ठीक है ना, ढूंढने पड़ते हैं हमें। मेटलॉइड्स तो टोटल 7 ही होते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो बचे पड़े हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और सबसे कम संख्या होती है मेटलॉइड्स की, ठीक है ना। तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मेटल्स हो गया हमारा, मेटल होता क्या है, नॉन मेटल्स पढ़ लिया हमने कि वो भी क्या होता है, मेटलॉइड्स से पढ़ लिया क्या होता है। अब जरा इनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं कि मेटल नॉन मेटल्स की। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, फिलहाल के लिए 2 प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे क्या है। देखो मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी वो होता है जिनको ना हम ठोक के पतली शीटों में बदल दें, ठीक है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। उसको थोड़े से मार के देखा, पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा मेलेबिलिटी होता है, जिस चीज़ को हम ठोक के उनको पतली शीटों में कन्वर्ट करते हैं वो मेलेबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब कि उनकी शीट वो आराम से शीट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो मेलेबल नहीं होते, और नॉन मेलेबल को हम ब्रिटल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया ब्रिटल, ठीक है ना। नॉट मेलेबल को ब्रिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे, मेलेबल नहीं होते, मेटल्स जो होते हैं हमारे मेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा नोट का पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि गोल्ड जो होता है ना मोस्ट मेलेबल मेटल होता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि मोस्ट मेलेबल मेटल बताओ कि कौन सा होता है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आंसर में हमारे गोल्ड होगा, ठीक है ना। गोल्ड का सिंबल होता है हमारा AU, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा क्यों होता है सिंबल भी इसका, ठीक है ना। फिलहाल क्या समझ लो AU, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या, डक्टिलिटी क्या होता है, जिनको हम ठोक के पतली वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है, थिन शीट्स में बदल दे, और डक्टिलिटी क्या होता है, थिन वायर्स में बदल दे, ठीक है ना। तो देखो ऑल मेटल्स क्या होता है, जितने मेटल्स होते हैं डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि अब गोल्ड है, गोल्ड की वायर आपने देखी होगी, सिल्वर की वायर देखी होगी, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की वायर नहीं होती। ऑक्सीजन की देखिए कभी आपने, ऑक्सीजन की कभी हम वायर बना सकते हैं, सल्फर की वायर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है ना। कॉपर की वायर आपने देखी होगी, गोल्ड की वायर देखी होगी, ठीक है। सिल्वर की वायर भी होती है, ठीक है ना। सिल्वर की वायर तो चांदी की वायर वो लगा सकते हैं जिनके पास पैसे होंगे, ठीक है ना। तो हमारे इसकी ना और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो जरा उन पे चलते हैं, ठीक है। दो यहाँ पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज और लिखे हैं, ठीक है। टोटल 9-10 प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना, लगभग। तो उसको सबको पढ़ना आसान है, ठीक है ना। अगर आप 5-6 प्रॉपर्टी भी पढ़ लो तो ठीक है, लेकिन मेन तो यही है, ठीक है ना। तो पढ़ो। देखो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है सोनोरिटी। सोनोरिटी को हम सोनोरस भी कह लो या सोनोरिटी कह लो, बात है क्या। देखो ये होता क्या है, जिसको बीट करने पे थोड़ा अलग सा डिफरेंट से साउंड प्रोड्यूस हो। कैसे, जैसे कि आपने स्कूल की बेल देखी होगी, स्कूल की बेल बजाते हैं, छुट्टी होगी, टन टन टन, कुछ अजीब सी आवाज आती है, ठीक है ना, अलग सा रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अपने मंदिर की घंटी देखी होगी, उस पर आप जैसे बजाते हो थोड़ा अलग सा होता है, ठीक है ना। अब घर की डोरबेल जो होती है आपने देखोगे ना, जो बाहर से दरवाजे बजाते हैं, डोरबेल कहते हैं उसको, ठीक है ना। डोरबेल बजाते हैं तो अलग सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या सोनोरस होते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेटल्स जो भी होते हैं क्या होते हैं, उनमें सोनोरिटी होती है, उनमें सोनोरस, सारे जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें सोनोरस की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी मेटल्स होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ सोनोरस की प्रॉपर्टी हो, यानी वो अलग सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब, ठीक है ना। चेक करते हैं, ठीक हो। तो डेंसिटी क्या होता है हमारा यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम, सबको पता होगा। जितना मास कहते हैं ना, कम से कम जगह पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मास मिल जाए, वो क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है ना। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा डेंसर होते हैं नॉन मेटल्स। अब ये डेंसर वर्ड जो है ना, डेंसर वर्ड, इसको फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझ लो। ये जो लाइट चैप्टर आएगा ना, लाइट चैप्टर, उसमें मैं आपको डेंसर का एक बहुत अच्छा बताऊंगा, डेंसर आखिर होता क्या है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा डेंसर, फिलहाल ये समझ लो कि कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, डेंसर, नॉन मेटल्स से ज़्यादा डेंसर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नोट का पॉइंट, जो जितने भी मैं यहाँ पे नोट का पॉइंट लिखवाता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या कि वो MCQ में आ सकता है, ठीक है ना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। देखो
नोट का पॉइंट क्या है कि डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल, ठीक है, डायमंड लेकिन नॉन मेटल है, सबको पता है डायमंड नॉन मेटल होता है, ठीक है ना, लेकिन वो तब भी उसमें डेंसिटी जो होती है लार्ज होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये था लगभग हमारा प्रॉपर्टी कि मेटल की डेंसिटी नॉन मेटल से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, लेकिन नोट में हमारा एक पॉइंट क्या था कि डायमंड भले ही एक नॉन मेटल है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है ना, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना, मेटल अकॉर्डिंग। चलो हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज और देखते हैं। देखो लस्टर का मतलब समझ में आ गया ना, लस्टर मतलब क्या, जो ये शाइन मारती हो, ठीक है ना, उसको लस्टर कहते हैं, लस्टरेटी भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो मेटल जनरली हैव शाइनी, ये तो मैंने आपको जो मेटल नॉन मेटल बताता है, मेटल क्या होता है नॉन मेटल क्या होता है, मैंने उसी में आपको बता दिया था, ठीक है ना, कि मेटल्स क्या होती हैं उनके पास ज़्यादा शाइनी होती है, ठीक है, और ज़्यादा लस्टर सरफेस होता है, ठीक है ना, चिकना सरफेस होता है, ठीक है ना, एंड कैन बी पॉलिश, मतलब उनको आसानी से पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स का होता है इतने डल होते हैं कि उनको पॉलिश नहीं किया जा सकता। देखो वो सल्फर है, अब सल्फर क्या होता है एक तरीके से पाउडर होता है ना, येलो चॉक का पाउडर होता है, अब उसको पॉलिश किया जा सकता है, नहीं पॉलिश किया जा सकता, ऑक्सीजन को पॉलिश किया जा सकता है, नहीं पॉलिश किया जा सकता ना, ठीक है। अब देखो इसमें नोट का पॉइंट क्या है, डायमंड, डायमंड, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये सिर्फ तीन ही ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनके पे क्या होता है शाइनी सरफेस। डायमंड तो चमकता है अलग सी बात है, ब्रोमाइन भी चमकता है और आयोडीन भी चमकता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इससे उन पे क्या होता है शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है, इन तीनों को छोड़ के बाकी नॉन मेटल जितने भी होते हैं उन पे डल होता है, तो उन पे लस्टर नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा हीट के बारे में पढ़ लेते हो, कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, मेटल्स क्या होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, भाई सबको पता है, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेस्ट कंडक्टर क्या है, मतलब बेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो आसानी से जो हीट है जिसके अंदर पास हो, मेटल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेटल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें मतलब जिसमें ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर हो, एकदम बेस्ट, मतलब जिसमें ज़्यादा तरीके से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास हो, ठीक है ना। कॉपर और सिल्वर होता है, ठीक है ना, चांदी की वायर तो भाई अमीर लोग ही लगा सकते हैं, ठीक है, कॉपर और सिल्वर होता है, ठीक है ना। वो मतलब जिनमें थोड़ी बहुत पास हो जाए लेकिन बहुत धीरे से पास हो, ठीक है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे पास हो, होता है मरकरी और लीड, ठीक है ना। मरकरी का सिंबल आपको याद होगा Hg होता है, ठीक है ना, और इसका Pb होता है लीड का, ठीक है। कॉपर का अच्छा होता है Cu लिख दो, और सिल्वर का क्या होता है Ag होता है, ठीक है ना, आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये बाकी सब तो मैं आपको बताते चलूँगा, फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट है और दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तीन चार प्रॉपर्टीज़ और हैं, पर फिर हमारा लगभग आज का टॉपिक हमारा खत्म। चलिए यहाँ पे देखो दो प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। देखो पहला क्या है, हार्डनेस एंड अपीयरेंस, ठीक है ना। मेटल्स क्या होती है भाई, हार्ड एंड सॉलिड होती है, तो आपको पहले बताते हैं, जब मैंने बताया था कि बटल क्या होता है उसी में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। ज़्यादा ग्रे सिल्वर की होती है इसकी अपीयरेंस, ठीक है ना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस पे क्या होता है वेरियस अपीयरेंस, मतलब बहुत सारी अपीयरेंस हो सकती है, ठीक है, जनरली कलरलेस होते हैं ये सब, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे नोट का पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देखो मरकरी जो होता है एक अकेला एक मेटल होता है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है ना। जैसे थर्मामीटर देखा होगा, अब थर्मामीटर में बुखार कैसे नापता है, उसके अंदर कौन सी लिक्विड होती है, हमेशा मरकरी होती है, ठीक है ना। वो मेटल होता है, मरकरी तो मेटल होता है, ठीक है ना। कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी देख लो भाई, तो उसी की तरह था, कंडक्शन ऑफ हीट की तरह ही था, ठीक है ना। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन नोट का पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ग्राफाइट जो होता है हमारा, ठीक है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन होता नॉन मेटल है ग्राफाइट, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोल रहा हूँ ग्राफाइट क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए ये नोट का पॉइंट है, ठीक है, लिख लो फटाफट से, ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट आपने नोट कर लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी दो प्रॉपर्टीज और थी, नोट का पॉइंट जो था इसमें दो पॉइंट और है, क्या देखो सोडियम, ये लिथियम, ये पोटेशियम, लिख लो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, चाकू से बहुत आसानी से कट जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या डायमंड, क्या डायमंड एक हार्ड नॉन मेटल है, ठीक, डायमंड बहुत हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, आपने देखा होगा ज़्यादा क्या होता है कि हीरा जो होता है ना, अगर उस पर आप हथौड़ा भी मारोगे तो हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन हीरा नहीं टूटेगा, असली अगर डायमंड होगा, ठीक है, ठीक है, वैसे करके देखना मत। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, मेल्टिंग है। देखो हमारे एक लास्ट प्रॉपर्टी, बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और ध्यान देख लो, फिर मैं 4 क्वेश्चन दूंगा, फिर लेक्चर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट पे हाई होता है, मतलब मेल्टिंग वाला होता है टेम्परेचर गिरने वाला, ठीक है, ठंड वाला टेम्परेचर, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बहुत गर्म वाला, ठीक है ना। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट से, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी उस पर 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करके दिखाओ फटाफट से, फिर चलो। यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे देखो आपको बताना क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स विच, मतलब इनमें से मेटल्स के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, कौन कौन सा, देखो
हमें बताना लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल रहता है, उस मेटल का नाम बताना, ठीक है। सेकंड में पूछा कि कौन सा मेटल है जो चाकू से आसानी से कट जाता है, ठीक है ना। और तीसरे में पूछा कि सबसे मेटल जो सब बेस्ट कंडक्टर हीट के लिए कौन सा मेटल सबसे बढ़िया होता है, और पुअर कंडक्टर हीट के लिए सबसे अच्छा मेटल कौन सा होता है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ आंसर, मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ गिनती के, फटाफट से जल्दी से आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। और आई होप कि सबने आंसर लिख भी दिया। क्वेश्चन में बताओ, अभी हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी उसी के अंदर आंसर था, ठीक है ना। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, देखो क्या होता है आंसर। इसका आंसर अगर बताया जाए तो देखो अभी भी बताया लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर सिर्फ एक ही मेटल रहता है, सिर्फ एक ही मेटल रहता है, वो कौन सा रहता है, मरकरी रहता है, ठीक है ना। ठीक है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है ना, ठीक है। और चाकू से कौन सा मेटल कट जाता है आसानी से, भाई अभी तो बताया मैंने आपको, 3 होते हैं, 3 में से आप कुछ भी लिख दो, सोडियम लिख दो या लिथियम लिख दो या फिर आप क्या लिख दो, पोटेशियम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सोडियम लिख दिया, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, लिथियम भी लिख सकते हो, पोटेशियम भी लिख सकते हो, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ दिए आपको। तो अगर मैं सबसे अच्छे कंडक्टर की बात करूँ, यानी बेस्ट कंडक्टर की बात करूँ, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर मेरे लिए क्या होता है, कॉपर होता है, अभी सबको पता होगा, कॉपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में 2 होते हैं ना आपके पास, कॉपर होता है और एक और मैंने आपको लिखवाया होता है, कॉपर और सिल्वर होता है, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो आप, ठीक है ना। पुअर कंडक्टर के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे आप मरकरी लिख दो या लीड लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने लीड भी लिख दो, आप मरकरी भी लिख दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई ये पूरी वीडियो थी मेटल्स के बारे में था, मेटल क्या था, नॉन मेटल क्या था, मेटलॉइड्स क्या था, यानी पूरा जो टॉपिक था हमारा एलिमेंट्स वाला जो था ना, प्योर सब्सटेंस का, वो हमारा टॉपिक लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत खत्म हो गया। इसकी मेटल नॉन मेटल्स की हमने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, तो वो हमारा लगभग हो गया कंप्लीट। ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, तो ये हो गया इस चैप्टर का पहला लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हम मैथ्स की वीडियो भी बनाने वाले हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स आने वाला, ट्राइंगल बहुत दिनों से रुका था क्योंकि एक बच्चे ने डिमांड कर दी थी कि मेटल नॉन मेटल लेकर आना, तो मैं ये लेकर आ गया था ये वीडियो, ठीक है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।